तो कैसा काम कर रही है देश में मोदी सरकार? देखिए, जो आध्यात्मिक पक्ष के लोग हैं उनको तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो चाहे काशी की बात करें या अयोध्या की बात करें, व्यापारियों को थोड़ा सा धक्का लगा है ना, कि लोगों की दुकानें टूट गई, लोगों के व्यवसाय पर असर पड़ा है। हमारा भी नैतिक दायित्व होता है। अब हम चारों तरफ उपद्रव और अराजकता ही फैलाते रहें सरकार को विफल करने के लिए, तो वो बात अलग है। लेकिन सरकार अच्छा कर रही है। आप काशी का कॉरिडोर देख ही रहे हैं, आप उज्जैन का देख ही रहे हैं, अयोध्या का आप देख ही रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या बदलाव चाहते हैं आप? और हमारे यहाँ सच्ची बात जो कही गई है कि कुशल राजनीतिक वही हो सकता है जिसको धर्म नीति का पूरा ज्ञान हो। जनेऊ भी पहन रहे हैं, टीका भी लगा रहे हैं, भगवा ही पहन रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो अब तो बहुत बदलाव हो गया। नहीं, अब उसको भेड़ को शेर की खाल पहनाने से भेड़ शेर नहीं बन सकता है। राहुल जी में एक जो कुशल राजनीतिक का गुण है वो राजनेता का मुझे दिखाई नहीं देता, फिलहाल इतनी स्पष्ट बात है। अच्छा, रामचरितमानस बहुत ही गूढ़ विषय है और रामचरितमानस को पढ़ने के लिए ओछी मानसिकता नहीं चाहिए। वो कहता है कि मतलब हमारी कुरान कहती है कि जहाँ पर हिंदू दिखते हो उनका कत्ल कर दो, तो ऐसे ग्रंथों का भी विरोध होना चाहिए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मैं अयोध्या से आचार्य शांति श्रेया शास्त्री जी। अच्छा, मैं बात करूं, आप अयोध्या से हैं, बनारस आप पहली बार आए हैं या इससे पहले आ चुके? नहीं, इसके पहले मैं ज्ञानवापी में, जब ये विवादित परिसर था, यहाँ पे एक आचार्य सूर्यलाल जी हैं, उनके माध्यम से हम लोग कई बार आ चुके हैं काशी में। पहले तो बनारस की जो गलियाँ थी इतनी कंजेस्टेड थी कि हम लोग आके मतलब यहाँ घुटन सी होती थी, और जब कहीं रुकते थे और ज्ञानवापी में आते थे तो रिक्शा बिल्कुल सरकता था। जिनके पास गाड़ी का साधन है वो भी नहीं जा सकते थे मंदिर तक, तो बिल्कुल पैदल जाना होता था। बाद में फिर आना जाना बंद कर दिया हम लोगों ने, इतना कंजेस्टेड, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब कितना बदलाव दिखा है? पिछले 9 साल से भाजपा सरकार है, तो कैसा काम कर रही है देश में मोदी सरकार? देखिए, जो आध्यात्मिक पक्ष के लोग हैं उनको तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो चाहे काशी की बात करें या अयोध्या की बात करें, व्यापारियों को थोड़ा सा धक्का लगा है ना, कि लोगों की दुकानें टूट गई, लोगों के व्यवसाय पर असर पड़ा है। बाकी आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और बहुत सारी चीज़ों से बहुत अच्छा है भाजपा का शासन जी। अच्छा है देश। प्रदेश में योगी जी हैं, कैसा काम कर रहे हैं? वो कैसा अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं जी। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की हम बात करें तो उसको लेकर थोड़ा बताइए। हर दृष्टियों से अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, हर दृष्टियों से अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, सारी जिम्मेदारी ठीक है केंद्र में, उसमें सरकार बैठी है मेन में, लेकिन कुछ हमारा भी नैतिक दायित्व होता है। अब हम चारों तरफ उपद्रव और अराजकता ही फैलाते रहें सरकार को विफल करने के लिए, तो वो बात अलग है। लेकिन सरकार अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है, आप कह रहे हैं अच्छा कर रही है, लेकिन उन पर आरोप लगते रहते हैं कि भाजपा सरकार जो है वो बांटने का काम करती है। इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का अपना अपना नज़रिया है किसी को देखने के लिए। अभी देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो वक्तव्य आ रहा है ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो ये सबका अपना अपना नज़रिया है। अच्छा, रामचरितमानस बहुत ही गूढ़ विषय है और रामचरितमानस को पढ़ने के लिए ओछी मानसिकता नहीं चाहिए। बहुत सारे, इसलिए कह दिया गोस्वामी जी, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, तो बहुत सारे शास्त्र और पुराणों को पढ़ना पड़ेगा। मानस को हम अपने दृष्टिकोण से देखेंगे, यद्यप सार्वभौमिक दृष्टिकोणों से मानस लिखा गया है, लेकिन उन्हें किसी एक पक्ष को लेकर आप सोचें कि हमारे नज़रिए से पढ़ा जाए, तो ऐसा नहीं है ना। ताड़ना शब्द का उन्होंने जो अर्थ किया है, ताड़ना से मतलब देखना ही होता है, लेकिन उस पर इतना, मैंने भी कल का उनका इंटरव्यू था, कौन ले रही थी ना, रूबिया क्या करके, रूब क्या लियाकत ले रही थी, तो वो बहुत बार जोर दे रहे हैं कि नहीं, नारियों का विरोध है, नारियों का विरोध है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा लियाकत जी ने कि अन्य धर्म ग्रंथों में आप जाओ और देखो, ये एक और पता नहीं क्या है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो कहता है कि मतलब हमारी कुरान कहती है कि जहाँ पर हिंदू दिखते हो उनका कत्ल कर दो, तो ऐसे ग्रंथों का भी विरोध होना चाहिए, है ना। मानस के एक छोटी से पक्ष को लेकर अब आप उसकी असलियत को नहीं जान रहे हैं कि मतलब कहाँ से किस पक्ष में कहा गया। भगवान ने सागर रास्ता नहीं दे रहा था, भगवान ने दंडित करने के लिए धनुष बाण उठाया, और सागर ने ये बात कही है, ये ना गोस्वामी जी ने कही ना किसी और ने कही है, तो कहने वाला भी किस मानसिकता से कह रहा है, समझा भी कैसे जाए, हम अपने नज़र से इसको नहीं देख सकते हैं जी। अच्छा, राहुल गांधी, ये तो हुई विकास की बात, और भी रामचरितमानस का जो विरोध हुआ आपने बता दिया सब, उसको लेकर अगर हम 2024 की अगले साल इलेक्शन है उसको अगर देखें, नहीं एक मिनट सुन लीजिए। जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी की, पूरे देश में घूमे, जनता से मिले, पैदल चले, और उनको टी शर्ट को लेकर बड़ी चर्चा में थे कि योगी हो गए हैं, जनता बदलाव चाहती है। क्या लगता है आपको कि जनता बदलाव चाहती है?
नहीं, अब कुछ लोगों का विचार हो सकता है जो उस पार्टी को मानते हो, जो उसके समर्थक हो, वो चाहते हैं। बाकी हर लोग तो नहीं चाहते कि बदलाव होना चाहिए। और राहुल जी में एक जो कुशल राजनीतिक का गुण है, वो राजनेता का मुझे दिखाई नहीं देता फिलहाल। इतनी स्पष्ट बात है ना? क्यों ऐसा क्यों लगता है? मुझे नहीं लगता है कोई युवा हैं, नहीं, अपने आप को युवा बताते हैं, युवा से मतलब कांग्रेस के नेता हैं बड़े। वो ठीक है, बड़प्पन तो मतलब बड़ा तो कोई भी आ सकता है, लेकिन बड़प्पन आना एक बहुत बड़ी बात होती है। उसको धार्मिक, राजनीतिक, और हमारे यहाँ सच्ची बात जो कही गई है कि कुशल राजनीतिक वही हो सकता है जिसको धर्म नीति का पूरा ज्ञान हो। जिसमें धर्म नीति नहीं है तो वो राजनीति अब तो बहुत कुछ बदलाव हो गया है। जनेऊ भी पहन रहे हैं, टीका भी लगा रहे हैं, भगवा भी पहन रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो अब तो बहुत बदलाव हो गया। नहीं, अब उसको भेड़ को शेर की खाल पहनाने से भेड़ शेर नहीं बन सकता है। तो जैसे विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, राहुल गांधी कहते हैं कि जब बदलाव चाहती है जनता, क्या लगता है टक्कर दे सकता है विपक्ष, चुनौती दे सकता तो चाहते हैं कि केवल बीजेपी का शासन रहे। हम लोग मतलब कट्टर बीजेपी वाले हैं। अब उसको किसी को कुछ लगता वाला, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? देश हित में कुछ काम बताइए, फिर बस लास्ट क्वेश्चन है, देश हित में क्या काम हुआ मोदी जी? किसने? देश हित में काम बताइए कुछ, मोदी जी ने क्या काम? हम लोग देखिए भारतवर्ष के बहुत सारे प्रांतों में जाते हैं, है ना? उड़ीसा, बिहार, बंगाल। हम लोग मौन हो जाते थे जब लोग कहते थे कि श्रेया जी अयोध्या में मंदिर कब बनेगा। हमारे पास उत्तर नहीं हुआ करता था, क्योंकि हम न केंद्र में बैठे थे, ना हम कोर्ट में बैठे थे, कहीं कुछ नहीं थे, हमारे हाथ में नहीं था। तो हम लोग को तो सबसे अच्छा लग रहा है कि हमारे पास उत्तर हो गया कि हाँ मंदिर बन रहा है, ठीक ना? तो इतने उलझे हुए मुद्दे थे, हर जगह के उलझे हुए मुद्दे थे। और देखिए ये मंदिर, ये हमारी धार्मिक संस्कृति की एक विरासत है, तो इस पर इतना, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। आप बताइए, जिसका एक भौगोलिक प्रमाण है, राजनीतिक प्रमाण या धार्मिक प्रमाण है, उसको आप झुठला रहे हैं। और किसी ने आकर बिल्कुल उसको हटा दिया, साफ सुथरा कर दिया। और आप काशी का कॉरिडोर देख ही रहे हैं, आप उज्जैन का देख ही रहे हैं, अयोध्या का आप देख ही रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या बदलाव चाहते हैं आप?